हमारे मौजूद मेहमान खुसूसी आ चुके हैं। एक काफिले के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हाजी अशरफ असलमी साहब भी आ चुके हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। मामूल के मुताबिक हमारे मौजूद मेहमान खुसूसी आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट हमारे बीच हैं। बाबा सरकार की मज़ार अक़दस पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं, जहां इंतजामिया के मुनज़्ज़म फर्द मौजूद हैं। आपके इस्तेमाल के लिए धीरे धीरे करके ये काफिला दरगाह की गेट तक पहुंच गया है। हाजिरी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप इत्मीनान और सुकून बनाए रखें। थोड़ी ही देर में आपका वो मौजूद मेहमान जिसे देखने के लिए आप बेकरार हैं, जिसे सुनने के लिए बेकरार हैं, वो थोड़ी ही देर में जीनत करे स्टेज होंगे। आपके साथ साथ आए हुए तमाम तर मौजूद मेहमानान का इंतजामिया कमेटी की तरफ से, खादिमान मुल्कोली कमेटी की तरफ से, तमाम तर ज़ायरीन की तरफ से, सरपंच और ग्राम पंचायत जोता की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। थोड़ी ही देर में हमारे आज के मौजूद मेहमानान और उनके साथ आए हुए हमारे तमाम तर VIP स्टेज पर होंगे। हमारे आज के मौजूद मेहमान खुसूसी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आली जनाब डॉक्टर रमन सिंह जी स्टेज पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, कुंडूलाल कोहले जी, सांसद लखन साहू जी, हमारे मौजूद कमिश्नर साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाजी सईम असलमी साहब का, दीपक साहू जी, आदरणीय चांदनी भारद्वाज जी, बना रहे बैठो, अभी बैठता हूँ यहीं पे, है ना। आ रहा है। आप कृपया स्टेज पर आए। आदरणीय सोनमणि बोरा जी, कमिश्नर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादा सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहजादा सिन्हा। हाजी खान साहब और इंतजामिया के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब गाली साहब और कमेटी के दूसरे मेहमान से गुजारिश कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द बेसिक की रस्म अदा करें। दिया
समझाते क्यों नहीं हो? कहानी का गाना तो गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे पहले वो हजरत की बैटिंग करेंगे। जनाब धर्मलाल कौशिकी की बैटिंग की जा रही है। जनाब अमर अग्रवाल जी की बैटिंग की जा रही है। मैं जनाब लखनलाल साहू जी सांसद लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर की बैटिंग के लिए आवाज दे रहा हूं कारी साहब को। जनाब शोरमणि गौड़ा जी की बैटिंग के लिए आवाज दे रहा हूं मैं हाजी खान साहब को। गलत बात है मैं प्रधानमंत्री की आवाज दे रहा हूं कारी साहब को कि वो सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान आली जनाब डॉक्टर रमन सिंह जी की प्रस्तावती करें। भैया जनाब धर्मलाल कौशिकी की प्रस्तावती के लिए आवाज दे रहा हूं मैं हाजी खान साहब। इस मौके को अपनी यादों में सजाए रखने के लिए हम इंतजामिया कमेटी की जानिब से हमारे आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को मोमेंटो देना चाहते हैं। मैं हाजी खान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आज के वो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आली जनाब डॉक्टर रमन सिंह जी को स्मृति चिन्ह दें। जनाब धर्मलाल कौशिकी को स्मृति चिन्ह देने के लिए आवाज दे रहा हूं मैं आली जनाब हाजी कारी सईद सबीर अहमद साहब किबला को। कमेटी के दीगर मेंबरान भी आ जाएं ताकि वक्त बच सके। आली जनाब अमर अग्रवाल जी को मोमेंटो दिया जा रहा है। उसके बाद आदरणीय अमर अग्रवाल जी जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। इसके बाद आदरणीय लखनलाल साहू जी सांसद लोकसभा क्षेत्र। इसके बाद स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है आली जनाब सलीम अशरफी साहब की तरफ। अगला स्मृति चिन्ह हमारे बहुत ही अजीज कमिश्नर
जिला पंचायत दासपुर। और अगला एक्सपेक्टेशन पहले कदम की तरह मोहतरमा आदरणीय चांदनी भारद्वाज जी को। मैं बता रहा था आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए जो लाइनें हमेशा कही जाती हैं कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा और दुनिया को तौलने की नजर दे के जाऊंगा। मैं इस जमाने का वो संग तराश हूं, मैं इस जमाने का वो संग तराश हूं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर रमन सिंह। आज हम सबका सौभाग्य और विशेष रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज इस पवित्र स्थान में शहंशाह छत्तीसगढ़ हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह की दरगाह पे और आज इस 59वां उर्स पाक बाबा साहब के अवसर पे मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मुझे कहा जा रहा था कि बहुत कीमती समय निकाल के मुख्यमंत्री आए हैं। मैं इसको उल्टा मानता हूं। मैं यहाँ आया हूं तो मेरा जो कीमत जो समय है वो कीमती हो गया है, क्योंकि जिस समय को मैं यहाँ बिता रहा हूं उस समय की कीमत का मोल नहीं। ऐसे स्थान में आना सौभाग्य का विषय होता है और जब बाबा का बुलावा आता है तो उनके शायद आदेश था, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। बिना बुलावा के कोई आता नहीं और ये उनका हुक्म रहा कि आज मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे हजरत रशीद मक्की मियाँ साहब धर्मगुरु की उपस्थिति में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धर्म कौशिक जी की उपस्थिति में, मंत्री नगरीय प्रशासन हमारा प्रवाल जी, हमारे सांसद लखन साहू जी, मंत्री कुंदलाल मोहले जी, यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे दीपक साहू जी, यहाँ के महापौर बिलासपुर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के निर्माण मंडल सवन्नी जी, जनाब हाजी सलीम असरफी छत्तीसगढ़ राजभा बोर्ड, जनाब सैयद सैफुद्दीन छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित उत्तम गुरु जी और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष सही सभी हमारे वरिष्ठगण और आप सबकी उपस्थिति, मुझे खुशी है कि आज 97वें सालाना उर्स के अवसर पे मैं आपके बीच आया हूँ। और जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ देश में रुद्रा शरीफ उर्स बाबा की दरगाह और इसकी महत्ता, जो सर्वधर्म सभी धर्म के लोग यहाँ अपनी उन्नति के साथ आते हैं, अच्छे मन से जो भी यहाँ दुआ यहाँ पे मांगते हैं वो दुआ सबका कबूल होता है और उसकी तरक्की और विकास और जो भी मान्यता के साथ यहाँ पहुंचते हैं वो मान्यता पूरी होती है। बाबा के आशीर्वाद से शैतानी शक्तियों को निजात मिलता है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ और देश के लोग यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है, शांति मिलती है और जो मन के कष्ट है वो दूर होते हैं, शैतानियां ताकतें भी समाप्त होती हैं और वो फिर से अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की शक्ति पा के यहाँ से जाता है। ये जागृत स्थान है, शक्ति का स्थान है, जहाँ आप आते हैं, निराशा से हताशा से भर के लोग आते हैं और नया जीवन का उत्साह लेके जाते हैं। यही करामात है, यही चमत्कार है जिसकी वजह से लाखों लोग यहाँ पहुंचते हैं। मुझे आज खुशी है। बहुत सारी बातें यहाँ के विकास के बारे में हमारे कवाल जी ने कहा,
मगर समाज का विकास तभी होगा जब समाज न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में आगे बढ़ने का संकल्प लेगा। और मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नए विजन में अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जब सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने की उनकी क्षमता। और उन्होंने कहा है कि कुरान से कंप्यूटर की बात एक आधुनिक युग में समाज को कैसे पहचाना जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है कि आने वाले समय में बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तर्ज पे 6 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनका विजन है कि पूरे देश में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तर्ज में 6 यूनिवर्सिटी का स्थापना हो, जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिले और संस्कार के साथ साथ देश के विकास में हम आगे बढ़ सकें। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी सोच लेकर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ आर्ट और हैंडीक्राफ्ट के लिए उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है जिसमें जो प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति है, एक्सपर्ट जिसको हम कहते हैं, उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाएगी। उन्हें उस्ताद कहा जाएगा, एक्सपर्ट नहीं। और उन एक्सपर्ट को तैयार करने के लिए एक बड़ी कार्य योजना उन्होंने तैयार की है। और उसके साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए रोशनी योजना, जिसमें स्मॉल बिजनेस लोन के लिए स्मार्ट बिजनेस लोन की व्यवस्था की जाएगी। और मुस्लिम समाज के बंधुओं को भी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पूरे देश में 700 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर। समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, स्किल्ड होगा। और स्किल उस हुनर में जो आपके हाथ में चमत्कार है उसको विकसित करने के लिए, और उसके साथ साथ उसके फाइनेंस की व्यवस्था, तो चाहे मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से हो या महिलाओं के लिए अलग से रोशनी के तहत में एक बैंकिंग की व्यवस्था जो कर रहे हैं, तो समाज को अपने पैरों में खड़े करने का काम। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे सूर्य हमारे बाबा का आशीर्वाद ये है कि मैं जब हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में जाता हूं, वहां जब छत्तीसगढ़ की बात मैं करता हूं तो बड़े फख्र के साथ इस बात को कहता हूं कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की जो पहचान बनी है वो सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल छत्तीसगढ़ को दिया जा सकता है। ये आज तक कहीं सांप्रदायिक दंगे की बात तो नहीं, छोटे मोटे बातचीत भी हो जाता है तो दोनों समाज के बुजुर्ग बैठ के उसका समाधान निकालने की ताकत छत्तीसगढ़ में है। हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों के अंदर है कि छत्तीसगढ़ में जो सांप्रदायिक भाईचारा है, एकता है, सद्भाव है, इसका कोई उदाहरण हिंदुस्तान के अन्य राज्यों को जब मैं देता हूं तो मैं कहता हूं कि यदि हमको सांप्रदायिक भाईचारा, एकता को देखना है तो उन सब लोगों को छत्तीसगढ़ एक बार जरूर लाना चाहिए ताकि ये मालूम हो कि क्या है छत्तीसगढ़। और ये समाज के प्रमुखों ने आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका, सब समाज की भूमिका, और यहाँ के समाज के दोनों की सभी समाज के बुजुर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण है कि विकास शांति के साथ होता है। और इस शांति के लिए आपकी भूमिका बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ में एक पहचान बनाने में सफल रहे हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत ही खुशी है। आप सबने स्वागत किया, सम्मान दिया। और आज कुछ विषयों पे चर्चा भी आई कि यहाँ मुसाफिर खाना का काम चल रहा है। सोनमणि ने बताया कि इसी काम की शुरुआत हुई थी, अब इस काम को और आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि मुसाफिर खाना के प्रथम चरण के बाद दूसरी चरण के लिए 50 लाख की तत्काल स्वीकृति आपको दी जाएगी। 50 लाख का दूसरी चरण का काम पूरा करेंगे। और दरगाह के सामने गार्डन के विकास, बगीचे के विकास के लिए 20 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यहाँ एक और जो हॉस्पिटल की बात हुई तो अमर अग्रवाल जी ने कहा कि यहाँ एक हॉस्पिटल खोला जाएगा और उस हॉस्पिटल की व्यवस्था भी होगी ताकि लाखों लोग जब यहाँ आते हैं तो एक 6 बिस्तर 10 बिस्तर का अस्पताल यहाँ पे खोला जाएगा। इन सभी बातों के साथ साथ अभी एसएसपी जी ने जो कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वक्फ बोर्ड से भी इनका प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्य योजना जो हम पूरे प्रदेश के लिए बना रहे हैं, 50 करोड़ से ज्यादा की राशि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे मस्जिद है, वक्फ की संपत्ति है, उसको बेहतर करने के लिए
50 करोड़ का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर होना है, जिसमें से कुछ मंजूर हो चुका है और कुछ की मंजूरी अभी केंद्र सरकार में लंबित है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरा पैसा भी छत्तीसगढ़ के ऐसे केंद्रों में विकास के लिए मिलेगा और यहाँ के लिए उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ की राशि उसके लाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो राशि भी आपको मिलेगी। आप सभी को एक बार पुनः यहाँ मैं आया हूँ, आपने सम्मान दिया और हम सबकी इस पवित्र स्थान में आने के बाद हम सबको इस बात के विश्वास कि छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ की शांति, छत्तीसगढ़ की समृद्धि और छत्तीसगढ़ में जो विकास की यात्रा 2000 से 2016 तक 15 साल पूरा करके 16 साल में हम पहुंचे हैं, तो ये विकास का क्रम और आगे जारी रहेगा और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ देश के सबसे विकसित राज्यों में पहले नंबर पे आएगा। ये बाबा के दरगाह में मैं यही मांगने आया हूँ कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ का विकास और तेजी से हो और